स्वागत है आपका आज की चाय पे। लप्पू जनाब का लाइव तो आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो मत देखिएगा, आप बच चुके हैं। क्योंकि जनाब जो है वो बार बार वोट्स मांग रहे हैं और उनको बड़े सालों बाद लाइव करना याद आया है। देखिए कितनी अटैचमेंट है अपने सब्सक्राइबर से कि सालों में दूसरी बार ये इन्होंने लाइव किया होगा। एक बार इन्होंने किया था कि मेरी बीवी क्यों सोएगी ज़मीन पर, मेरी बीवी ऐसी किरण। तो मतलब एक बार अपनी बीवी के लिए सॉरी टू से जो लाइव, जो इनफेमस इनका सॉरी टू से वो लाइव पे किया था। और अब ये आए हैं, सारा का सारा गुस्सा इनका मिट चुका है। बस कहते ना झोली फैलाए आ चुके हैं आपके दर पे लाइव के थ्रू। जी हाँ, ऑनलाइन, ताकि आप जो है वो इनको वोट करें और उसके बाद ही ये बोलेंगे कि ऊपर वाला जो है आप पे कृपा बनाए रखे। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एवरी टाइम समवन वाज राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन कि मैंने आपके लिए इतने वोट कर दिए, मैंने आपके लिए 550 वोट कर दिए, मैंने आपके लिए 250 वोट कर दिए। तो आगे से जनाब कहते हैं कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। एंड यू नो व्हाट, अजीब बात है, आज तक इन्होंने ऐसा हार्डली ही कहा होगा लाइव पे आके अपनी ऑडियंस के कमेंट को रिप्लाई करते हुए। बिकॉज जहाँ तक मुझे याद है कि एक बार तो लाइव आके सॉरी टू से कहा था और दूसरी बार उन्होंने क्या किया था कि तुम लोग क्या कह रहे हो, बेटी खाला क्या कर रही थी, कोई गुस्सा नहीं कर रही थी वो। हालांकि एक क्लिप थी जिसमें बेटी खाला जो है वो ऐसे ही खिजा की तरफ कुछ बात कर रही थी, तो कुछ आंखें दिखा रही थी वो। तो ऐसा लग रहा था कि कुछ हो रहा है घर में, जैसे होता है ना कुछ डिस्प्यूट सा चल रहा है। तो लोगों ने ये बात पॉइंट आउट करी तो कहते हैं और तो तले जाओगे। मतलब सोचिए, ये इतनी गंदी भाषा इतने गंदे एक्सटेंड तक गिर जाते हैं बिकॉज इनके व्लॉग में कुछ ऐसा दिख गया था, इनकी सच्चाई, इनकी असलियत दिख जाती है तो ये बद्दुआ देते हैं। और आज उन्हीं लोगों को ये दुआ दे रहे हैं बिकॉज मुझे वोट कर दो किरण, मुझे वोट कर दो, मैं हाथ अरे भाई, हाथ क्यों फैला रहे हो, भी क्यों मांग रहे हो वोट्स की? वैसे ही करो ना जैसे पहले करते थे। लोग कंसर्न लिखते थे तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है क्या, क्योंकि दिख रहा था ना कि ये अपने व्लॉग्स में दिखा रहे हैं कि बहन का पैर उठा के ऐसे स्टूल पे रख रहे हैं। तो लोग पूछे थे क्या तकलीफ हुई है, शर्म करो। और तो आगे से ये बोलते हैं, ये शर्म करो और तो बद्दुआ लगेगी, बद्दुआ। हालांकि कुछ लोग थे जो जनाब को रियलिटी चेक भी दे रहे थे कि आप क्या बोल रहे हो कि ऊपर वाला आपको बहुत खुशियां दे, कि अल्लाह आपको बहुत ज्यादा खुशी देंगे, आपने मेरे लिए वोट किया। ये कमेंट देखिएगा, ये इन्हीं के ही चैनल पे पोस्टेड है कि अल्लाह की मर्जी कैसे होगी, अल्लाह ने डांस और गाना नापसंद किया है, इस्लाम में कब कहा है नाचिए गाइए। ये तो आपकी वाइफ आपको गुनहगार बना रही है। तो और भी कुछ लिखा हुआ है इन्होंने, देखिए यहाँ पे मैं बोलूंगी वाइफ के गुनहगार बना रही है, खुद ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं, इसको कंट्रोल करके रखा है, कोशिश करती है। बट करण सिंह ग्रोवर और शोएब मलिक का सबको हमको पता है ना कुछ नहीं होता कंट्रोल करने से। मैडम 100 बार घेरा तंग कर ले, जब घेरा तोड़ के निकलने वाला होगा ना ये, तो मैडम की 100 कुर्बानियों को भी याद नहीं रखेगा। एंड नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, इन्होंने ही बोल दिया, जो कि इनके ही रिलीजन के हैं, जिन्होंने कॉमेंट इनके ही चैनल पे करा है, इनके ही व्यूअर हैं, कि जब इनके धर्म में ये नाचना गाना अलाउड ही नहीं है तो फिर आप कहाँ से ये सीख कर रहे हो ब्लेसिंग्स ऊपर वाले की? थोड़ा तो यहाँ पे सेंस बना के बोलो। अपना धर्म अपनी कन्वीनियंस से फॉलो करते हैं, जब इनको जो करना है ये लाइफ में कर रहे हैं, ये कोई अपना धर्म पूरी तरीके से फॉलो करके नहीं चल रहे हैं। लोग कहते हैं कि मैडम ने ऐसा करा वैसा करा, पर मैं आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगी, वो कभी आपको नमाज पढ़ते हुए दिखी है? आपको साहिबा दिखी, आपको जनाब दिखे, आपको जाहिद दिखा, मैडम आपको कभी दिखी है? तो कोई टेंशन मत लो, मैडम किसी की भी सगी नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो कोई धार्मिक वो नहीं है कि ओहो हो उन्होंने अगर कोई धर्म अपनाया है तो वो उसको फॉलो करेंगी। लोगों को आज भी लगता है कि ये जो है ये वही बहू है जो सीरियल में दिखी थी, इसी वजह से कई लोग कनेक्ट करते हैं। पर किसी को ये समझ नहीं आता कि बहू चाहे ये हो या फिर हमारे सामने था अंकिता लोखंडे हो, सबका जब वो असलियत किसी के सामने आती है, बिग बॉस में हो या वैसे व्लॉग्स के थ्रू हो, तो फिर पता लग जाता है कि वो सिर्फ एक्टिंग थी। इन जेन्युइनली वो सिर्फ एक्टिंग थी। हर कोई इंसान जैसा बिहेव करता है इन सीरियल्स वैसा वो एक्चुअल में हो, वो ज़रूरी नहीं होता। और जो भी उनके सब्सक्राइबर्स है जिनको लगता है कि वो अपना ये जो धर्म उन्होंने अपनाया है, जनाब का धर्म वो अपनाया है, वो बहुत दिल से निभाती हैं। देखिए सब कुछ कैमरा के लिए वो कर रही हैं। वरना मेरे मुस्लिम सब्सक्राइबर्स यही कमेंट करते हैं कि आए दिन ये लोग जो करते हैं, जैसे शो ऑफ करना, व्लॉगिंग करना, डांस करना, और हमेशा जैसे किसी को चैरिटी देते हैं तो पूरा व्लॉग खींच देते हैं उस पर, और वो दिल से नहीं होती। बिकॉज वी ऑल रिमेंबर मोहम्मद अली रोड पे गए थे जनाब, तो वो सेल्फी ले रहे थे और उनके साथ जो हीरा मोती पन्ना गए थे, उन्होंने वो जो कपड़े थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे, जो आइडियली जनाब को करने चाहिए थे। अपने घर के ऊपर बुला के 4 पिज्जा बांट के हमेशा उस पर व्लॉग खींच देते हैं, उससे ट्रिपल तो कमा जाते होंगे। तो अगर दिखावे की दुनिया है इनकी, जो कि इनके रिलीजन में अलाउड ही नहीं है, तो फिर मैं इतना ही बोलूंगी कि जनाब बार बार रिलीजन को यूज करके वोट मांगना, रिलीजन को यूज करके अपनी जनता को, अपने लोगों को
आपके धर्म के लोगों को भी मैनिपुलेट करना बंद कर दीजिए। और मैं अब सबसे इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ, वोट करना हो तो मनीषा रानी को या जो भी कोई आपको अच्छा लगे जनाब के अलावा उस कंटेस्टेंट को वोट कीजिएगा। कारण ये है कि आपके सबके सामने है, आए दिन लप्पू जनाब सिंपैथी वोट्स लेने की कोशिश करते हैं। ही ऑलवेज शोज कि अरे पैर पे लग गई, अरे हाथ पे लग गई, अरे बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। और भाई इतना मुश्किल है तो छोड़ दो ना। हमने बोला ये हम पे क्यों एहसान है, ये जनता पे क्यों एहसान है। विवेक ढैया ने एक बार वो बात जिक्र नहीं करी खुद कि मेरे यहाँ पे क्रैम्प आ गया था पेट पे। उनके पूरे पेट पे वो क्रैम्प दिख रहा था एंड इट वाज वेरी पेनफुल। उन्होंने फिर भी पूरी परफॉर्मेंस करी एंड कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस होती थी विवेक की। बट बिकॉज इस आदमी के पास एक अनड्यू एडवांटेज है इसके व्लॉग्स की, तो उसका फायदा उठाते हुए जो लोग एक्चुअली इससे ज्यादा बेटर थे, जो कम क्रिप करते थे, जो सिंपैथी वोट्स नहीं लेते थे, वो सारे लोग आउट होते गए। उर्वशी ढोलकिया वेंट थ्रू सो मच। अभी उनका रिसेंटली बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। उन्होंने बिल्कुल नहीं जताया उस टाइम पे कि what she was going through already in terms of her health. And I had such high hopes from आवेज। इतने सालों से मैं आवेज को देख रही हूँ, उसको फॉलो कर रही हूँ and I'm really shocked कि ये हुआ क्या। मतलब आवेज is such a professional dancer, but वो कहते हैं ना कि सितारों का भी तो खेल होता है। आवेज की ग्रह इतने भारी थी कि सालों से आवेज ने हिट पे हिट रील्स दी हैं, हिट पे हिट वीडियोस बनाए हैं। नोरा फतेही के साथ आवेज का वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुआ था ऑन यूट्यूब। एंड इवन आफ्टर ऑल ऑफ दैट कंटिन्यूअस हार्ड वर्क, मुझे पता दुख क्या लगा कि आवेज को ना वो एक होता ना कि बहुत टाइम से ड्यू था एक रिवॉर्ड, वो मिल जाता अगर ट्रॉफी के रूप में, तो वो एक वो होता। आई एम श्योर मेरे से ज़्यादा तो आवेज दरबार एंड हिज फैमिली मस्ट हैव फेल्ट सो बैड बिकॉज आवेज अपने पैरों पे खुद खड़ा हुआ है। हाँ, उसके डैड जो हैं वो सॉन्ग्स लिख चुके हैं फॉर संजय लीला बंसाली, बट द फैक्ट इज कि आवेज की फील्ड ही बिल्कुल अलग थी। तो उसने अपना नाम अपने बलबूते पे अकेले बनाया एक बहुत ही डिफरेंट फील्ड में। एंड मैं इतना बोलूँगी कि सरस्वती माँ की इतनी कृपा है उस पूरे परिवार पे। इस्माइल दरबारी इज़ एन अमेजिंग सॉन्ग राइटर। अवेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स ऑफ इंडिया। अच्छा, आप जैद को भी देखोगे, ही इज़ ऑल्सो अ ग्रेट डांसर एंड सो इज़ अनम जो कि इनकी बहन है, एंड सो इज़ मुंजरीन जो कि एक्चुअली टिकटॉक पे बहुत फेमस हुई थी, इन सब की जो बड़ी बहन है सबसे ज़्यादा। तो इतना ही बोलूँगी कि ठीक है, लक नहीं साथ दी, पर आई एम श्योर देयर आर बेटर रिवॉर्ड्स वेटिंग फॉर अवेज आउट देयर। ऐसे लप्पुओं की नज़र लगती है तो कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, तो लप्पू जनाब के लिए कतई वोट मत कीजिएगा। बिकॉज वोट करने के टाइम पे याद कीजिएगा कि आपको बद्दुआ भी दी थी इस आदमी ने और तले जाने को भी कहा था। तो वो बातें जब की थी तब इसको याद नहीं आया था कि इन्हीं लोगों की जरूरत पड़ेगी जीतने के लिए। तो जब तब इसे आप लोगों की जरूरत नहीं थी, तो अब आप इसकी जरूरत के काम मत आइएगा। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिए, उनका ध्यान रखिए ठंड में, साथ ही साथ गर्म कपड़े दान देते रहिए जरूरतमंदों को। और भूलिएगा मत, वो गोल्डन टाइम, वो गोल्डन पीरियड आ चुका है जब हम सब भाग्यशाली लोग विटनेस करेंगे रामलला का घर आना, अयोध्या में आना, और कल प्राण प्रतिष्ठा को हम सब देखेंगे। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑफ आवर लाइव्स, मैं ये बोलूँगी। आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आखिर में जय श्री राम, जय सिया राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।